गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8 क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्रिया का स्थान, रीति, समय तथा परिमाण बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अगर हम इसका उदाहरण लेते हैं, पिताजी ने आज सवेरे रामू को कमरे में डंडे से बहुत मारा। उदाहरण तो हमने बड़ा ले लिया है, लेकिन ये उदाहरण बड़ा इसलिए लिया है कि क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। मीन्स क्रिया विशेषण जो है वो 4 प्रकार की होती है। समयवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसको जानने के लिए हम क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है ये जानने के लिए बच्चों हम कुछ प्रश्न करते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि क्रिया विशेषण कौन सा क्रिया विशेषण इस उदाहरण में है। तो इसको जानने के लिए हम क्या क्या प्रश्न करेंगे? इसको जानने के लिए सबसे पहले ये प्रश्न करते हैं कब। तो कब करते हैं जब प्रश्न, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? आज सवेरे। तो पिताजी ने कब मारा? सबसे पहले कब प्रश्न किया तो आज सवेरे मिला। तो इससे हमें क्या पता चला? ये कौन सा है? इससे समय का पता चला हमें। तो ये हो गया समयवाचक क्रिया विशेषण। समयवाचक क्रिया विशेषण क्यों हुआ? इसलिए कि हमें उस क्रिया के होने का समय पता चल रहा है, इसलिए ये समयवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब दूसरे नंबर पर आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जानने के लिए हमें प्रश्न करना पड़ेगा कहाँ। तो कहाँ प्रश्न करते हैं? तो हमारे उदाहरण से उत्तर मिलता है कमरे में। कमरे में इससे पता चला कि वह स्थान कहाँ है? कमरे में। तो जिस क्रिया विशेषण से हमें, या जिस शब्द से हमें क्रिया विशेषण के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति का क्या मतलब होता है? ढंग या तरीका। किसी भी चीज के होने का ढंग या तरीका इससे पता चलता है। तो बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए हमें कैसे का प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो हम अगर अपने उदाहरण से प्रश्न पूछते हैं कैसे, तो हमें उत्तर मिलता है डंडे से। डंडे से इसका मारने का तरीका कैसा है? डंडे से है। तो इससे हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता चला। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमें किसी भी कार्य के होने के ढंग या तरीके का पता चलता है, तो हम इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब लास्ट आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों, परिमाण मीन्स क्या होता है? परिमाण मीन्स होता है किसी चीज की मात्रा। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रश्न कर सकते हैं? इसके लिए हम प्रश्न कर सकते हैं कितना। ठीक है, जब हम अपने इस उदाहरण में कितना का प्रश्न पूछते हैं तो हमें उत्तर आता है बहुत। ठीक है, बहुत, इसका मतलब ये हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कौन सा शब्द है? बहुत। इससे पता चल रहा है कि बहुत, थोड़ा, कम, अधिक, ये क्या है? परिमाणवाचक है, क्योंकि इससे हमें कितना प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी का पता चल रहा है, उसकी मात्रा का पता चल रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो बच्चों, इसे आप अच्छे से रीड करिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा
मुझसे लाइव क्लास में पूछिएगा। और आप लोगों को टेस्ट के लिए पार्ट 7 क्रिया अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है, उससे ही टेस्ट में आपके प्रश्न आएंगे। थैंक यू बच्चों।